बढ़ते हैं कोर्ट की खबर में। आज बात दोबारा से करेंगे हम इलेक्शन कमीशन की जो नजरसानी की अपील, इस पर समाअत हुई और ये कहा गया कि पंजाब और केपी इलेक्शन के फैसले को 4-3 का समझना ये गलत फहमी पर मबनी है और ये सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला पंजाब इंतखाबात नजरसानी और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड रिव्यू ऑर्डर से मुतालिक अब जो केस की समाअत थी वो कल तक के लिए तो मुलतवी हो गई, लेकिन इस केस में हुआ क्या आज और कल की समाअत से जो आज के सारे मामला थे, अटॉर्नी जनरल ने आज क्या किया, क्या कहा, इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रहे हैं उसी इमरान वसीम और माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इमरान, सबसे पहले आप जरा बताइएगा क्या कुछ हुआ आज की समाअत में। जी, आज सुप्रीम कोर्ट में एक तो जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त थी उस पर आज इम्कान था कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं सजील सवाती, वो अपने दलाइल जो है वो आज जहां से उन्होंने ख़त्म किए थे वहीं से अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का 7 जून का जो हुक्मनामा है उसके मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त के ऊपर प्रोसीड होना था, उस पर कार्रवाई होनी थी। लेकिन आज जो इस केस के साथ दूसरा केस क्लब किया गया है, रिव्यू एक्ट के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उस पर आज दलाइल दिए गए। सबसे पहले तो आज अदालत ने यह किया है कि जो तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त में पार्टी बनने की दरख्वास्त थी, जो कि उमर अयूब जो कि नए सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ को इस केस में पार्टी बना लिया गया है। एक तो ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा जो दरख्वास्त गुजारान हैं जो रिव्यू एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेके आए हैं, जिसमें गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं, दूसरे जमान खान वर्दक साहब हैं और तीसरे रियाज हनीफ राही साहब हैं। तो पहले जो 2 दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने तो अदालत से कहा कि पहले तो आप ये करें कि ये जो कानून है, जिस तरीके से पहले कानून को अदालती इस्लाहात के हवाले से बनाया गया था उसको मुअत्तल कर दिया गया था, इस कानून को भी सस्पेंड कर दें और ये मुकदमा उसी लार्जर बेंच के साथ आप क्लब कर दें। अदालत ने उनकी बात नहीं मानी। अदालत ने कहा कि आप सबसे पहले दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर दलाइल दें। अच्छा। इसके बाद उन्होंने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दिए। जब इनके दलाइल मुकम्मल हुए तो फिर पीटीआई के जो वकील हैं बैरिस्टर अली जफर साहब, उन्होंने दलाइल दिए। उनको भी कम बेश वही दलाइल थे जो दरखास्त गुजार पहले दे चुके थे, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये था कि ये जो कानून साजी की गई है ये आईनी तरमीम के जरिए तो हो सकती है, लेकिन रूल्स को अमेंड करके या कोई कानून बना के जो है ये जो राइट ऑफ अपील दिया गया है या फिर जो रिव्यू का जो दायरा अख्तियार है इसको बढ़ाया गया है, ये नहीं हो सकता। इसके लिए आपको आईनी तरमीम करना पड़ेगी। तो जज साहबान के भी कमोबेश यही रिमार्क्स थे कि अपील और जो नज़रसानी है इसमें फ़र्क है। अदालत का कहना था कि अगर जो आर्टिकल 188 है वो नज़रसानी के हवाले से, अगर आर्टिकल 188 में रिव्यू का राइट देना होता तो वहाँ पे जो आइन साज थे, जो कानून साज थे, वो नज़रसानी की बजाय अपील का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे नज़रसानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। जी इमरान जी बोलिए। जी, उन्होंने कहा क्योंकि अपील का जो लफ्ज़ है वो आर्टिकल 185(3) में इस्तेमाल किया गया है, आर्टिकल 188 में इस्तेमाल नहीं किया गया, तो लिहाजा ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो अपील जो है वो नज़रसानी का जो दायरा है उसको वाइडन बना के जो है इसमें राइट ऑफ अपील नहीं दिया जा सकता। तो ये जज साहबान के रिमार्क्स भी थे। इसके अलावा अरशद शरीफ कत्ल केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट ये पेश किया कि जो केनिया के मुल्जमान है इस कत्ल के हवाले से उनके दायमी वारंट जारी कर दिए गए हैं और इंटरपोल से राब्ता कर लिया गया है और अब इंटरपोल के जवाब का इंतजार है। जो यहाँ से लेटर जो है वो इंटरपोल को भेजा गया है। अदालत ने उनसे यह इस्तफसार किया कि पाकिस्तान का चूंकि केनिया के साथ बराह रास्त मुल्जमान की हवालगी का मुआहिदा नहीं है, तो क्या बगैर मुआहिदे के ये जो जिनके इंटरपोल के जरिए आपने राब्ता किया है कि ये मुल्जमान हमें फराहम किए जाएं, तो क्या केनिया ये मुल्जमान आपको देने के लिए तैयार होगा? इस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि केनियन हुकाम चाहते हैं कि बाहमी जो मुल्जमान की हवालगी का मुआहिदा है होना चाहिए। वो मुआहिदा हमने जो केनिया ने दिया है या जो हमने तैयार किया है वो मुतलका जो वजारतें उन्हें भिजवा दिया गया है। अच्छा। और अब उसके बाद वहां से जो ओपिनियन आएगी फिर ये मामला काबीना में रखा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को।
गुजरात अजाब में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।